हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं RRB NTPC 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 26 है। इससे पहले हम 25 क्लासेस ही कर चुके हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल ये कौन सा है? तो ये है हड़प्पा। ठीक है ना, सबसे पहले खोजा गया था शहर तो ये हड़प्पा था। इसकी खोज कब हुई? तो इसकी खोज हुई थी 1921 में। और किसने की थी? तो ये की थी दयाराम साहनी ने। ठीक है ना, दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। और ये कहाँ पर है? तो यह सिंध पाकिस्तान। ठीक है ना, सिंध पाकिस्तान में ये है। कहाँ पर? रावी नदी के किनारे। ठीक है ना, रावी नदी के किनारे ये है। ठीक है, फिर बात करें हम मोहनजोदड़ो की, तो इसकी खोज हुई थी 1922 में। और किसने की थी? तो ये की थी राखलदास बैनर्जी ने। ठीक है ना, राखलदास बैनर्जी ने इसकी खोज की थी। और ये कहाँ पर है? तो यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है ना, मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और यहाँ पर कुछ अवशेष प्राप्त हुए, तो वो क्या है? तो ये थे विशाल स्नानागार, अन्नागार, भंडार। ठीक है, नृत्य करती हुई कांस्य की मूर्ति। ठीक है ना, नृत्य करती हुई कांस्य की मूर्ति, पशुपति मोहरे। ठीक है, पशुपति मोहरे और दाढ़ी वाला आदमकट। ठीक है ना, दाढ़ी वाला आदमकट की यहाँ पे मूर्ति प्राप्त हुई थी। ठीक है, फिर बात करें हम लोथल की, तो इसकी खोज कब हुई थी? तो इसकी खोज हुई थी 1954 में। और इसकी खोज किसने की थी? तो ये की थी SR राव ने। ठीक है ना, SR राव ने इसकी खोज की थी। और जो लोथल है ये प्रमुख बंदरगाह शहर है। ठीक है ना, प्रमुख बंदरगाह शहर है ये। ठीक है, फिर बात करें हम कालीबंगा की, तो इसकी खोज कब हुई थी? तो इसकी खोज हुई थी 1952 में। ठीक है ना, 1952 में इसकी खोज हुई थी। और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने। ठीक है, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। ठीक है ना, और यहाँ पे भी कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए थे, जिनमें से नालियाँ और सड़कें मिली। ठीक है ना, नालियाँ और सड़कों के अवशेष मिले। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का भारत में परमाणु क्षेत्र में कोई योगदान नहीं है? ठीक है ना, तो भारत में परमाणु क्षेत्र में कोई भी योगदान नहीं है किस वैज्ञानिक का? तो ये है CNR राव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, CNR राव वैज्ञानिक का भारत में परमाणु क्षेत्र में कोई भी योगदान नहीं है। ठीक है, फिर बात करें हम होमी जे भाभा, तो ये भारत में विज्ञान के जनक है। ठीक है ना, भारत में विज्ञान के जनक हैं ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। ठीक है ना, ये हैदराबाद में स्थित है। और यह सबसे पुराना हवाई अड्डा है। ठीक है ना, यह भारत का सबसे पुराने हवाई अड्डों में से एक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अंगूर की खेती से सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो किस भारतीय राज्य में अंगूर की खेती से सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये होता है महाराष्ट्र में। ठीक है ना, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, बिलाप का गीत शरीर से प्राण निकल गया अवध राज्य के नवाब से संबंधित है।
तो ये बिलाप का गीत शरीर से प्राण निकल गया, ये अवध राज्य के नवाब से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है वाजिद अली शाह से, ठीक है ना, वाजिद अली शाह से ये संबंधित है। फिर नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 तक भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म डैश में है, यह लगभग 1.3 किलोमीटर लंबा है। तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म ये कहाँ पर है? तो ये है गोरखपुर में, ठीक है ना, गोरखपुर में है और इसकी लगभग लंबाई है 1.3 किलोमीटर ये लंबा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना को वर्ष में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो राष्ट्रीय शांति सेना को किस वर्ष में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था 1988 में, ठीक है, 1988 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, सूर्य की ओर मुख की किए हुए सूरजमुखी की गति कहलाती है। तो सूर्य की ओर मुख किए गए सूरजमुखी की गति क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है प्रकाशानुवर्तन, ठीक है ना, प्रकाशानुवर्तन। चलिए नेक्स्ट है, संगीत के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर हैं। पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर, तो सबसे पहले पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी 1917 में, ठीक है ना, 1917 में इसकी शुरुआत हुई थी। और जीतने वाले पहले रैपर ये कौन है? तो ये हैं केंड्रिक लैमर, ठीक है ना, केंड्रिक लैमर ये पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या मनुष्य में बौनेपन के लिए उत्तरदायी है? तो मनुष्य में बौनेपन के लिए उत्तरदायी क्या है इनमें से? तो इसमें से है पीयूष ग्रंथि, ठीक है ना, पिट्यूटरी, ठीक है ना, पीयूष ग्रंथि बौनेपन के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली है? तो किस देश में एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली है? तो यह हमारे देश भारत में ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ब्रिटिश ताज के शासन के दौरान भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय तो ये कौन थे? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना, ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय थे, ठीक है। फिर बात करें हम लॉर्ड विलियम बेंटिक की, तो ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है ना, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है। और इन्होंने ही सती प्रथा को बंद करवाया था, ठीक है ना, सती प्रथा को बंद करवाया था कब? तो ये करवाया था 1829 में, ठीक है ना, 1829 में। फिर बात करें सन जॉन मैकफर्सन, तो ये कौन थे? तो ये थे बंगाल के गवर्नर जनरल, ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल थे। फिर बात करें लॉर्ड डलहौजी, ये कौन थे? तो ये भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक है ना, भारत के गवर्नर जनरल थे। और यह कब से कब तक थे? तो ये थे 1848 से 1856 तक, ठीक है ना, ये भारत के गवर्नर जनरल रहे। और लॉर्ड डलहौजी ने ही भारत में रेलवे की शुरुआत की थी ना, ठीक है ना, भारत में रेलवे की शुरुआत की थी, इसलिए इन्हें भारत का रेलवे का जनक कहा जाता है, ठीक है ना, भारत में रेलवे का जनक, ठीक है ना, रेलवे का जनक कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। और इन्होंने रेलवे की शुरुआत कब करवाई थी? तो रेलवे की शुरुआत करवाई थी 1853 में। और यह सबसे पहले कहाँ चली थी? तो यह चली थी बम्बई से ठाणे, ठीक है ना, बम्बई से ठाणे चली थी ये 34 किलोमीटर दूर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त भारत प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त भारत प्राप्त के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना, तो ये योजना है स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वच्छ भारत अभियान। नेक्स्ट है,
अक्टूबर 2020 तक संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? तो अक्टूबर 2020 तक संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन थे? तो ये थे एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है ना, एंटोनियो गुटेरेस थे ये। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है? तो मेगास्थनीज द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो ये है इंडिका, ठीक है, इंडिका ये मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है। फिर हम बात करें यहाँ पे याज्ञवल्क्य स्मृति, ये किसने लिखी? तो ये लिखी थी ऋषि याज्ञवल्क्य ने, ठीक है ना। फिर बात करें मालविकाग्निमित्रम, तो यह किसने लिखी? तो ये लिखी थी कालिदास ने, ठीक है। फिर हर्षचरित, तो ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी बाणभट्ट ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पहला बड़े पैमाने का लोहा और इस्पात संयंत्र है? तो भारत में पहला बड़े पैमाने का लोहा और इस्पात संयंत्र है, तो ये कौन सा है? तो ये है टिस्को, ठीक है ना, टिस्को। इसका फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी 1907 में, ठीक है ना। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की शुरुआत 1907 में हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वॉइस असिस्टेंट नहीं है? वॉइस असिस्टेंट नहीं है, तो ये है कारवा, ठीक है ना, कारवा ये वॉइस असिस्टेंट नहीं है, ये म्यूजिकल सिस्टम है, ठीक है ना, म्यूजिकल सिस्टम है ये। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश समान लिंग विवाह को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का पहला साम्यवादी देश बन गया है? तो समान लिंग विवाह को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का पहला साम्यवादी देश ये कौन सा है बन गया है? तो ये बन गया है चेक गणराज्य, ठीक है ना, चेक गणराज्य बन गया है। फिर नेक्स्ट है, नीति आयोग भारत सरकार का एक नीतिगत थिंक टैंक है, इसने प्रतिस्थापित किया, तो इसने कब प्रतिस्थापित किया? तो भारत सरकार का एक नीति थिंक टैंक है, तो ये क्या है? तो ये है भारत की योजना आयोग को, ठीक है ना, भारत के योजना आयोग को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है किसे? तो ये जाना जाता है सियाचिन हिमनद को, ठीक है ना, सियाचिन हिमनद या हिमनद यानी ग्लेशियर, ठीक है ना। तो ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ग्लेशियर या हिमनद, ठीक है। और यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और ये कहाँ पर है सियाचिन हिमनद? तो ये है काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है, ठीक है ना, काराकोरम पर्वतमाला पर ये स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशीय जीव काला आजार उत्पन्न करता है? तो एक कोशीय जीव जो काला आजार उत्पन्न करता है ये कौन सा है? तो ये है लीशमैनिया, ठीक है ना, लीशमैनिया एक कोशिकीय है जो जीव काला आजार उत्पन्न करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कुटीर उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है ना, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करता है, ये सही है। घरेलू उद्योग शामिल हैं, ये भी सही है। परिवार या अंशकालिक श्रम का उपयोग करता है, ये भी सही है। अग्रिम तकनीकी कौशल की आवश्यकता है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अग्रिम तकनीकी कौशल की आवश्यकता है, ये कथन इसमें गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, क्ले कोर्ट के राजा के रूप में जाने जाने वाला स्पेनिश पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए। तो क्ले कोर्ट के राजा के रूप में जाने वाला कौन सा स्पेनिश पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है? तो ये है राफेल नडाल परेरा। ठीक है ना, राफेल नडाल परेरा। चलिए नेक्स्ट है, भारत में विधानसभा चुनाव में पहली बार उपरोक्त में से
कोई नहीं विकल्प का उपयोग कब किया गया था? ठीक है ना, तो इसका विकल्प का उपयोग कब किया गया था? तो ये किया गया था नवंबर 2013 में। ठीक है ना, इस विकल्प का उपयोग किया गया था। तो ये थे आज के हमारे टॉप MCQ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।